वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो एक बॉडी है जिसको हमने 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया। कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। ओके, द चेंज इन मोमेंटम एट द एंड ऑफ दिस फ्लाइट। तो ये जब इसकी फ़्लाइट ख़त्म होगी, जब एंड होगी, तो इस बॉडी के अंदर कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा, इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा वो हमको बताना है। ओके, तो इसकी फ़्लाइट एंड कहाँ होगी? इसकी फ़्लाइट एंड होगी यहाँ पर। जब ये वापस आके नीचे ज़मीन से टकराएगा तब इसकी फ़्लाइट एंड होगी। तो इसका मतलब हमको ये बताना है कि यहाँ पर जो इसका मोमेंटम था और यहाँ पर जो इसका मोमेंटम है, उन दोनों के अंदर मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया है वो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ये जो वेलोसिटी थी v, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक ये वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे v cos 45 डिग्री, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, इसको हम बोलेंगे v sin 45 डिग्री। ओके, क्योंकि ये जो बॉडी थ्रो करी गई है ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो सिर्फ इस वाली वेलोसिटी के अंदर आएंगे। मतलब कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसके अंदर चेंजेस आएंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p = m × v। मास तो कभी चेंज होगा नहीं, और वेलोसिटी क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या कोई भी फोर्स नहीं लगती है। ओके, तो जो भी चेंजेस आएंगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में ही आएंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में होगा p इनिशियल y से हम इसको डिनोट करते हैं, y फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, I फॉर इनिशियल। p इनिशियल y = m × v × sin 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, कौन से डायरेक्शन का? वर्टिकल डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। अब जब ये बॉडी यहाँ पर आके वापस अपनी इसकी फ़्लाइट ख़त्म हो जाएगी और वापस आके जब यहाँ टकराएगी तो यहाँ पर फिर से दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक होगा ये वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड, और एक होगा ये वाला कंपोनेंट जो कि सेम ही रहेगा v cos 45। ओके, अब ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जितनी एंगल से हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं उतने ही एंगल से वापस आके ये बॉडी यहाँ पर टकराती है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी 45 डिग्री का ही होगा। ओके, और सेम वेलोसिटी से भी टकराती है। ओके, तो क्योंकि हमने यहाँ पर v sin 45 से ऊपर गई थी ये बॉडी, तो अब ये v sin 45 डिग्री से नीचे की तरफ आएगी। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, जो नीचे की तरफ डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी v sin 45 डिग्री अगेन। बट क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगी -v sin 45 डिग्री। ओके, अगर हम मोमेंटम लिखें तो अब क्या मोमेंटम होगा? p फाइनल इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m × v × sin 45 डिग्री अगेन। बट यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, क्योंकि मोमेंटम जो है एक वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं चेंज डेल्टा p। डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। तो कैसे निकालते हैं हम चेंज? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो अगर हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, p इनिशियल इन y डायरेक्शन माइनस p फाइनल इन y डायरेक्शन, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा mv sin 45 डिग्री माइनस mv sin 45 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब हमको क्या मिला? हमको मिलेगा 2mv sin 45 डिग्री, जो कि हमको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 2 × mv sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ओके, इसको हम और इस तरीके से ले सकते हैं, इस वाले 2 को हम ले सकते हैं √2 × √2 × mv/√2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा √2 mv। तो ये हमारा आंसर होगा। इतना चेंज इन मोमेंटम आएगा बॉडी के अंदर जब वो बॉडी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ वापस गिरेगी, अपनी इसकी जो फ्लाइट जहाँ पर एंड होगी, तो इतना चेंज आ जाएगा इसके मोमेंटम के अंदर, जो कि सिर्फ कौन से डायरेक्शन का है?
सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाता द चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द स्ट्राइड, तो उसका आंसर क्या हो जाता, सीधा 0 हो जाता है उसका आंसर। ओके, तो या फिर आपको पूछा था चेंज इन मोमेंटम एट द एंड ऑफ द स्ट्राइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल में ही चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन आपको अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।